The poem is No Men Are Foreign. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall all lie. The poet is saying that हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरे कंट्री में रहने वाला इंसान अलग सा है, उनसे हम लोगों को कोई सिंपैथी नहीं होता, हम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं फील होता हम लोगों को. बट यहाँ पोएट बोलना चाह रहा है कि भले ही कोई भी इंसान दूसरे कंट्री में रहे, दूसरे तरह का कपड़ा पहने, उनका उठना बैठना अलग हो, खाने पीने का तरीका अलग हो, लेकिन आज हर एक इंसान ब्रीथ करता है. जिस लैंड पे हम लोग हैं, जिस अर्थ पे हम लोग हैं, उसी अर्थ में वो भी है. इनफैक्ट जब डेथ हो जाएगा तो जिस तरह से किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा, तो भी वो अर्थ में ही रहेगा ना. तो एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वो इंसान भी इसी अर्थ में रहेगा. इसी वजह से कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, मतलब फॉरेनर नहीं है, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है. वी ऑल आर वन ओनली. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट्स, बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. यहाँ पोएट बोलना चाह रहा है कि जिस तरह से हम लोग भी सन, एयर और वाटर को यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं. जिस तरह से हम लोगों को फूड एग्रीकल्चर करके एक अच्छे हार्वेस्ट से मिल रहा है, उस तरह से उन लोगों को भी मिल रहा है. जैसे हम लोगों को पीस पसंद है, उन लोगों को भी है, बाकी सबको है. जिस तरह से वॉर में कोई भी इंसान सफ़र करता है, हम सफ़र कर रहे हैं, मेरा कंट्री वाला सफ़र कर रहा है, तो दूसरे लोग भी सफ़र कर रहे हैं. हम लोग अपने हाथ से अपना सारा काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी कर रहे हैं. उनका मेहनत और हम लोगों का मेहनत कोई डिफरेंट नहीं है. रिमेंबर, दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाई लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जिस तरह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्यार से जिस तरह से हम लोगों को ताकत मिलता है, वैसे बाकी लोगों को भी मिलता है. तो इसी वजह से कोई भी इंसान डिफरेंट नहीं है, या स्ट्रेंज नहीं है, या फॉरेनर नहीं है. लेट अस रिमेंबर, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं कि ये हम लोगों के रिलीजन का नहीं है, यहाँ हमला करना चाहिए, यहाँ ये नहीं करने देना चाहिए. तो पोएट इज सेइंग कि ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हम लोग दूसरे इंसान से नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि दूसरा इंसान हम लोगों से कोई अलग नहीं है. तो हम लोग अपने ही अगेंस्ट नफरत पैदा कर रहे हैं, अपना ही हरकत को बुरा कर रहे हैं. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. एक दूसरे के अगेंस्ट हथियार नहीं उठाना चाहिए. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. So यहाँ बोल रहे कि अगर हम लोग दूसरे इंसान के अगेंस्ट हथियार उठा रहे हैं, तो हम लोग गंदगी फैला रहे हैं इसी अर्थ में. और ये अर्थ किसका है? हम लोगों का है. तो जो भी जेलसी है, हेट्रेड है, ये सब हम लोगों के अच्छे क्वालिटी को दबा देता है और बुरा क्वालिटी हम लोगों का बाहर लाता है. तो ये हम लोगों को, ये एक बहुत बड़ा गलती है जो नहीं करना चाहिए. सो ऑल मैन आर इक्वल ओनली. सब एक ही हैं, तो स्ट्रेंजर्स के जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए और उनके अगेंस्ट कोई गलत काम नहीं करना चाहिए. द पोएट इज जेम्स किरकप.